नमस्कार साथियों। हिंदी में हमने काफ़ी हद तक टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब टॉपिक जो है वो है रस, इसके बाद आएगा छंद और इसके बाद आएगा अलंकार। तो 3 टॉपिक हैं रस, छंद, अलंकार। तीनों से एक-एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कन्फर्म 1-1 नंबर का आएगा। कभी-कभी छंद से 2 नंबर के भी आते हैं और अलंकार से भी 2 नंबर के आते हैं। तो यानी कि 3 तो मिनिमम हो गया और अधिकतम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक रस, छंद, अलंकार से आते हैं। आज हम बात करेंगे रस पर। टोटली रस पर बात करेंगे। क्या क्या है रस? कितने प्रकार के होते हैं? पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो पहले बात कर लेते हैं, रस है क्या? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। कई बार सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप विकल्प में देखेंगे आनंद और टिक लगा देंगे। काव्य को पढ़ने व सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है? तो रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं, ठीक है? तो कई बार ऐसे पूछता है कि प्राण तत्व, काव्य का प्राण तत्व क्या है? तो काव्य का प्राण तत्व क्या है? रस है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है और कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछता है रस का शाब्दिक अर्थ और रस काव्य की क्या है? आत्मा है या प्राण तत्व है? इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन के आते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये नोट बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के कई सारे लोगों को वीडियो देखकर, ठीक है, और कई सारी बुक्स को पढ़ने के बाद मेरे द्वारा लिखे गए हैं। वही क्वेश्चन, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी मिलेंगी जो पेपर में आती हैं। है तो बहुत कुछ, लूसेंट से भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं रस के अंग। तो रस के 4 अंग हैं मुख्य। ये भी क्वेश्चन में आता है सीधे कि रस के कितने अंग हैं, ठीक है? और ऐसे भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन रस का अंग नहीं है। मान लो ये 3 दे दिए। रस के 4 अंग कौन-कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ठीक है? अब पेपर में ये 3 आ गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। अब कोई एक चीज़ और लिखी हुई, ठीक है? और ये नहीं दिया था संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ठीक है? तो पूछेगा इनमें से रस का कौन अंग नहीं है? तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो रस के 4 अंग हैं, तो 3 क्वेश्चन बता दिए हैं कि ये इधर से ऐसे आते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव का मतलब होता है जो प्रधान भाव है, ठीक है? जो भाव प्रधान है, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है? जो रस की अवस्था तक पहुँचता है, ठीक है? जिससे रस उस अवस्था तक पहुँचता है। काव्य या नाटक में स्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है, यानी कि स्थायी भाव सबसे प्रधान है और उसी से भाव की उत्पत्ति होती है। लिखा है ना, स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव वही होता है। तो स्थायी भाव का मतलब हो गया जो भाव प्रधान है, ठीक है? यानी कि जिससे रस की उत्पत्ति होनी ही है, ठीक है? स्थायी भावों की बात करें तो ये 9 होते हैं और एक चीज़ और बता दें कि स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक होता है। लिखा है ना कि स्थायी भाव शुरू से लेकर अंत तक होता है, ठीक है? तो ये स्थायी भाव है। अब स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9, ठीक है? देखिए बात करते हैं। स्थायी भाव की संख्या है 9 और इसी प्रकार से रसों की संख्या हो गई 9। पहले बात करते हैं श्रृंगार रस, ठीक है? इसका स्थायी भाव है रति। सीधे क्वेश्चन आता श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो क्या है? श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। हास्य रस के स्थायी भाव है हास या हंसी। करुण रस के स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ठीक है? अगर उत्साह उत्पन्न होगा तो वहां पे वीर रस होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध आएगा तो रौद्र रस होगा वहां पे। भयानक रस, अगर भय उत्पन्न होगा तो भयानक रस होगा। विभत्स रस, जुगुस जुगुस जुगुप्सा, ठीक है? इसका दूसरा नाम है घृणा। ये भी पेपर में आता है, दोनों आते हैं, जुगुप्सा और घृणा, ठीक है? तो जुगुप्सा और घृणा दोनों आते हैं तो विभत्स रस हो जाता है। अद्भुत रस तो विस्मय या आश्चर्य अगर होता है, विस्मय होता है या आश्चर्य होता है
तो वहां पे अद्भुत रस होता है। इसके अलावा है शांत रस, इसको कहते हैं निर्वेश, निर्वेद या सम या वैराग या, तो ये हो गए 9 स्थाई भाव और 9 ही रस। ठीक है, अब ये तो हो गए रस। इसके अलावा भी 2 रस हैं जिनको कई लोगों ने बताया गया है। तो कई बार पेपर में 9 रस करके भी आता, पूछ लेता है कितने रस हैं तो 9, और कई बार 11 भी आते हैं पेपर में। अगर दोनों में से कोई विकल्प नहीं, देखिए या तो ये विकल्प में आएगा, ठीक है, या ये आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखना, अगर दोनों आएंगे तो वो विवादित क्वेश्चन हो जाएगा और फिर वो हाई कोर्ट तक चैलेंज होगा और उसमें फिर कॉमन नंबर मिलेगा। ये होता है यूपी टेट में हर बार, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें हर बार विवाद उत्पन्न होता है और लास्ट में कॉमन नंबर देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं अन्य रस की। तो 2 रस हैं, एक तो है वत्सल रस, वत्सल, ठीक है, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य या रति, ठीक है। तो माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य रस, इसके जनक भी कौन है तो सूरदास जी हैं। तो कई बार पूछ लेता है वात्सल्य रस के जनक कौन है, तो वो सूरदास जी हैं। तो ये हो गया 10वां रस। एक रस और है, अभी बात करते हैं। चलिए, तो 10वां बता दिया तो वत्सल रस, है ना, ठीक है। अब 11वां है, वो है भक्ति रस, ठीक है। तो भक्ति रस, इसका जो स्थायी भाव है वो भी रति है, अनुराग है, या भगवत विषक, भगवद विषयक रस इसका स्थायी भाव है। ये 3 इसके स्थायी भाव हैं। अब शांत का स्थायी भाव, एक चीज और उधर छूट गई थी, वीतराग भी होता है, ठीक है। तो ये स्थायी भाव से रस पूछ लेता है, कभी कभी स्थायी भाव दिया रहेगा उससे रस पूछेगा कि कौन सा है। तो स्थायी भाव जो शांत है उसके हैं सम, निर्वेद और वैराग और वीतराग। तो ये 4 इसके स्थायी भाव हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ नोट्स हैं इन पे। तो श्रृंगार रस को, पहला जो रस था श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। तो श्रृंगार रस ही रसों का राजा है, उसे ही रसराज या रसपति कहते हैं। पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है, श्रृंगार नहीं, पेपर में क्वेश्चन आता है रसराज किसे कहते हैं तो श्रृंगार रस को कहते हैं, या रसपति किसे कहते हैं तो श्रृंगार रस को कहते हैं। अब घुमा के भी पूछ सकते हैं कि रस, श्रृंगार रस को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे भी पूछे, हमें फैक्ट पता होना चाहिए। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, जब कोई नाटक होता है तो 8 ही रस माने जाते हैं, ठीक है। शांत को वहां रस नहीं गिना जाता है, ठीक है। कोई भी नाटक होता है तो वहां 8 रस गिने जाते हैं। भरत मुनि, पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने जाते हैं, तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने जाते हैं, ठीक है। तो वो शांत को रस नहीं मानते हैं और नीचे के 2 को रस नहीं मानते हैं, यानी कि कुल 8 रस वो मानते हैं, ठीक है। तो भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है। तो ये हो गए रसों से संबंधित विवरण, ठीक है। अब बात करते हैं रस के जो भाव थे। हमने स्थाई भाव की चर्चा कर ली, यानी कि स्थाई भाव 9 हैं। इसके अलावा 2 और स्थाई भाव हैं उन पे, यानी कि टोटल 11 रस हैं। वैसे तो 9 ही रस हैं और भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस हैं, ठीक है। इतनी चर्चा अभी तक हमारी हुई है, रस क्या है, रस के प्रकार क्या है। अब हमने रस के जो भाव देखे थे, ये अंग देखे थे, उसमें 4 थे। स्थाई भाव, स्थाई भाव की हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं विभाव की, इसके बाद अनुभाव की और लास्ट में संचारी भाव की, ठीक है। तो विभाव, विभाव, ठीक है, स्थाई भाव उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो विभाव होता है। यानी कि स्थाई भाव उत्पन्न होगा तभी, तो स्थाई भाव उत्पन्न, अब कैसा स्थाई भाव होगा उसी से रस डिसाइड होता है। लेकिन स्थाई भाव कैसे उत्पन्न होगा उसका मुख्य रीजन है विभाव, ठीक है। स्थाई भाव उत्पन्न होने का जो कारण है वो है विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है। तो आलम्बन जो विभाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा आलम्बन, ठीक है, आलम्बन का सहारा पाकर ही स्थायी भाव जागृत होते हैं। यहाँ पे हमने 2 चीजें की बात करी स्थायी विभाव में, तो आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन की वजह से ही स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। आलम्बन का सहारा पाकर ही स्थायी, देखिए ये पेपर में नहीं आता लेकिन हमें समझना जरूरी है, पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आता,
ठीक है। आलम्बन का सहारा पाकर ही स्थायी भाव बोरिंग है, इधर इधर बोरिंग है, हम ये मानते हैं कि इधर बोरिंग है, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा। लेकिन हमें समझना है कि विभाव का मतलब क्या है, ठीक है, स्थायी भाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है, बस। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आलम्बन, पहले हमने बताया विभाव, विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। तो आलम्बन का सहारा पाकर ही, ठीक है, आलम्बन का सहारा पाकर ही विभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तथा उद्दीपन, जैसे उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन जैसे रोता बालक, अब रोते बालक को देखकर हमें क्या लगेगा, हमारे अंदर क्या आएगा, हमारे यहाँ कोई स्थायी भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो उससे हमारा, क्योंकि बालक रो रहा, उद्दीपन है, उद्दीपक है क्या, हमारा उद्दीपक क्या, रोता बालक, स्थायी भाव जागृत होते हैं। यदि राम के मन में सीता के प्रति भाव, रति भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राम यहाँ पे आश्रय है, ठीक है, आश्रय आलम्ब, और सीता यहाँ पे क्या है, विषयी आलम्ब, आलम्बन होगी, ठीक है। तो ये सब विभाव, यानी कि विभाव की वजह से ही स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अब अनुभाव क्या है, ठीक है, अनुभाव क्या, मन के भाव को व्यक्त करने वाले, ठीक है, मन के भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक जो चेष्टा करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई रस उत्पन्न होगा या भाव उत्पन्न होगा, तो हमारा बॉडी में कुछ चेंजेज आएंगे या कुछ हरकत करेगी, वही अनुभाव है। यहाँ पे लिखा ना, चेष्टाओं का अनुभाव होना, ठीक है। मन जब किसी कोई रस हमारे शरीर में उत्पन्न होगा, तो बॉडी में कुछ विकार उत्पन्न होगा या चेष्टा करेगा, ठीक है। जैसे व्यक्ति बालक को रोता देखकर शौक हो गया, ठीक है, तो मन में आने वाले भाव को शरीर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हमारे अनुभव कितने हैं, तो अनुभव 8 हैं। स्तंभ मतलब स्तब्ध हो जाना, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कप, कंप, रंगहीनता, रंग उड़ जाना, अश्रु, आंसू आना, प्रलय या संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता, ठीक है, आंसू बहना, क्रोध आना, रोना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये अनुभाव है। अब बात करते हैं संचारी भाव की। तो संचारी भाव की बात करें तो ये 33 होते हैं, मन में संचरण करने वाले या आने जाने भावों भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। ये 33 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रस का सिंपल था, ओवरव्यू था, ठीक है। अब रस से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो अब बात करते हैं रस से क्वेश्चन आते कैसे हैं। अभी हमने बात की ना कि संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, तो ये सारे पूरे 33 प्रकार के लिखे हैं, ठीक है। तो पेपर में इनसे आता क्वेश्चन नहीं है, इनसे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हमने देखिए पहले रस की चर्चा की, रस में 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव हमने बता दिया कि 9 होते हैं। विभाव बता दिया, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन, एक होता है उद्दीपन। आलम्बन का सहारा पाते हैं, उद्दीपन कोई कारक होता है, मतलब उसी के कारण हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। इसके अलावा अनुभाव, अनुभाव हमने बता दिया कि ये 8 होते हैं, ठीक है। अनुभाव क्या है कि मनोगत भाव को प्रकट, जो भी हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होगा या रस उत्पन्न होगा, तो शरीर में कुछ हरकत आएगी, ठीक है। तो वही हरकत, ये 8 प्रकार के होते हैं अनुभाव, ठीक है। बस ये सीधे आता है कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे आता है। तो इसको याद रखना कि 8 होते हैं और ये पूरे 33 होते हैं, इतना याद रखना है। अब क्वेश्चन इसके अलावा और कैसे आते हैं, इतने तो बता दी कि इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। अब कई बार सीधे एग्जाम्पल दिया रहेगा इस तरीके से, पूरा एग्जाम्पल ऐसे करके दिए, ये दिया रहेगा पूरा, ये जैसे ये एग्जाम्पल लिखा ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अब पहली बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में 2 रस होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब जहां नायक और नायिका का मिलन होगा वहां संयोग श्रृंगार होगा। बिहारी जी ने इस पे ढेरों उदाहरण इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक है वियोग श्रृंगार, जहाँ पे अलग अलग होने का, यानी कि नायक और नायिका अलग होंगे, तो वहाँ वियोग श्रृंगार आएगा। उदाहरण और देख लेते हैं, देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाला, मोर मुकुट मुकुराकद कुंडल अरुण तिलक तिय भाला, ठीक है। तो ये रचना इस तरीके से आएगा, जो एग्जाम्पल लिखा ना ऐसे लिखा रहेगा, पूछेगा कैसा रस है,
ठीक है, ये ऐसे लिखा रहेगा, पूछेगा कैसा रस रस है, तो हम बताएंगे कि संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है, या सीधे बोलेंगे श्रृंगार रस है। ठीक है। बत बतरस, ठीक है, या बरसत लिखा होगा, यहाँ पे गलत लिखा है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोहनी हंस, देने कहे नट जाए। तो ये बिहारी जी की रचना है, ये मतलब बिहारी जी ने ये बोला है, दोहा जो भी हो। ठीक है, तो उनकी रचना है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल में आता है। वियोग, अरे बता दो, अरे बता दो कहाँ है प्रवासी मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वियोग मिल रहा है कि अरे बता दो कहाँ है प्रवासी मेरा। ठीक है, मेरा जो प्रवासी है वो कहाँ है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। ठीक है, तो निस दिन हमारे नैनों से पानी बरसता है या आंसू निकलते हैं, जब से श्याम यहाँ से पधार गए हैं। तो ये सूरदास जी की है, यहाँ पे कृष्ण के वियोग की बात हो रही है। तो इस तरीके से, तो ये तो हमने बता दिया संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण। ठीक है, इसके अलावा और भी उदाहरण है, देख देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल को पढ़कर ही डिसाइड हमें करना है कि कौन सा इसमें रस है। इसके अलावा जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो जो इम्पोर्टेंट होंगे तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वहाँ जो लिखा, वहाँ पे जो लिखा हुआ था कॉपी में, नोट में, तो वहाँ बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, ठीक है, सोहे करे भवानी हंसे, दैन कहे नटी जाए। ठीक है, तो बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि मुरली लुका ली है किनकी, कान्हा जी की, और वो देने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हास रस, हास रस में क्या स्थाई भाव है, हास, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक है, तो ये काका हाथरसी जी की रचना है। ठीक है, तो उन्होंने ये सब कहा। देखिए इस पे कुछ ऐसी चीजें आएंगी तो हमें उससे हमें रस का या स्थाई भाव हमें थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा कि ये किस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, धीरे धीरे क्या हुआ है, 15 मिनट के लिए कहा था, लेकिन वो 15 मिनट घंटा भर अलाप, 15 मिनट का तो कार्यक्रम था, वो घंटा भर उसने अलापा, धीरे धीरे खिसक गए पूरे श्रोता। ठीक है। तो इस तरीके से, अब करुण रस यहाँ पे शोक है, तो शोक बिल्कुल सब रोवा ही रानी, क्योंकि यहाँ रोने का आ गया ना, तो समझ जाना है कि इसमें शोक या करुण रस है। ठीक है, इस तरीके से हमें समझ लेना है। अब वीर रस की बात, जब वीर रस पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ऐसी चीजें आएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ इसमें वीर रस है, या उत्साह उत्पन्न हो जाए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की रचना है ये। ठीक है, तो ये वीर रस का ऐसे एग्जाम्पल आता है। अब बात करते हैं रौद्र रस या क्रोध की। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे। ठीक है, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठ खड़े, उठ कर खड़े। मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। ठीक है, तो ये क्रोध की, और ज्यादातर एग्जाम्पल है नहीं, इसी सबसे इन्हीं से आएगा। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं। ठीक है, तो और एग्जामिनर ढूंढ के खुद से बनाएगा नहीं एग्जाम्पल, कि बहुत बड़ा वो ज्ञानी है तो पेपर बनाने वाला। ठीक है, तो खुद से ही इसी इन्हीं में से आएगा। अभी एक हमारे पास दूसरी है कोई आदित्य पब्लिकेशन करके, उसमें सारे क्वेश्चन है, सारे रसस के वो तमाम, मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर ही है, पीसीएस लेवल तक के सारे क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करेंगे, पिछले 15 सालों में जो भी प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन नहीं होगा। भयानक रस, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन, फैलाए ब्यालों से। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो इसमें
भय उत्पन्न हो मतलब विभस या जुगुप्सा या घृणा। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत खींचत जीवहि। ठीक है। अति अति ही आनंद भर धारत गीध। ठीक है, यहाँ देखो गिद्ध आ गया, जांगी को खोदी खोदी मांस उपाधि। यहाँ देखो घृणा, आप मतलब ऐसी शरीर में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएंगे। आप इस चीज को सोच के करिए कि क्या वो गिद्ध क्या कर रहा है, मांस को नोच नोच के खा रहा है, तो आपको घृणा होगी। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द आएंगे, तो उससे काफी हद तक हमें अद्भुत। अद्भुत की बात करें तो अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लाखी। अचर चर अचर सब हरिमुख के लाखी मातु। चाकित भई चकित, आगे ना, आश्चर्यचकित। गदगद वचन विकसित दृग पुलकताऊ। ठीक है, तो सेनापति जी की रचना है ये। ठीक है, रचना भी पूछ लेता है। कुछ क्वेश्चन जो हमने कवि और कवि साहित्य में बताया था, उसमें रचनाओं पे चर्चा नहीं की है, कि मतलब रचनाओं पे चर्चा की है, लेकिन कुछ रचनाएं आती हैं स्पेशली, मतलब कि ये रचना किसकी है या ये किसने लिखी है, तो उसका लिखा लिखा रचना आती है, वहां हमने केवल रचना। तो ये आठों रस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा दो रस और होते हैं, एक तो शांत। शांत रस की बात करते हैं। ठीक है, तो शांत रस में मन रे तन कागज का पुतला, लगो बूंद बूंदही विनाशी जय छिन में गर्भे। तो ये कबीरदास की रचना है। ठीक है, तो इसमें क्या शांति मतलब ये आएगा कि आप शांत हो जाओ, या निर्वेद या मतलब संत भाव उत्पन्न हो जाए कि मन रे तू कागज का पुतला। ठीक है, लगो बूंद बिनसाही बिनसी बिनसी जाए छिन में। ठीक है, तो गर्भ करे क्या इतना, तो तुम किस बात का गर्भ कर रहे हो कि कागज का पुतला है मन। ठीक है, तो कबीरदास जी की रचना है। तो वत्सल में क्या कि बच्चे के बारे में लिखा होगा। ये ज्यादातर रचना सूरदास की है, क्योंकि ये रस सूरदास जी के, सूरदास को ही इसका जनक माना जाता है। वात्सल रस ये बच्चे के प्रति ज्यादा होता है। ठीक है, तो सूरदास जी की जितनी भी रचना है वो कृष्ण के प्रति है। तो किलकत कान्हा गुटरवन आवत, मणिमन कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे घावत। तो सूरदास की रचना है। और वत्सल रस है, भक्ति रस। भक्ति में क्या, तो ये तुलसीदास इसके हैं, भक्ति के। ठीक है, तो इसमें तुलसीदास जी हैं। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है, तो इसमें भक्ति का हमें अनुभव हो जाएगा। तो ये हमारे 11 के 11 रस हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 11 के 11 रस हो गए हैं, हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया है। रि- अब रिवाइज हम कर लेते हैं ओवरव्यू जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रस की। हमने रस की भी चर्चा की, तो सेंटीमेंट इसको भी इंग्लिश में कहते हैं। रस क्या है तो हमारे जो आनंद उत्पन्न हो उसे रस कहते हैं। ये 9 होते हैं, और जो दो और रस होते हैं, तो कुल मिला के 11 रस होते हैं। और वात्सल रस के जनक सूरदास जी हैं। और विभाव क्या है, स्थाई भाव 9 है, तो 9 ही रस हैं, दो अलग से हैं तो 11 रस हो गए। विभाव क्या है, तो विभाव की वजह से ही स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि विभाव नहीं होगा तो स्थाई भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन उद्दीपन कोई कारण होता है, और आलंबन का सहारा पाकर ही संचारी भाव उत्पन्न होता है। अनुभव क्या है, अनुभव क्या हमारे शरीर में हरकतें होती हैं। ठीक है, ये चेष्टाएं होती है उस रस को देखकर, कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसी से अनुभव होता है। और संचारी भाव क्या है, ये विचरण करने वाले हैं, मतलब शरीर में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो मन में चलते रहते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। और ये अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 8 प्रकार के ये होते हैं, 33 प्रकार के ये होते हैं। इसके अलावा हमने पूरे रसों को उदाहरण सहित डिस्कशन किया है। ठीक है, तो ये पूरा रस का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।